जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लास में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार पाल। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मौलिक अधिकार या जिसको हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। और इससे पहले का 2 चैप्टर है जिसमें भारत, संघ, राज्य, क्षेत्र और कह सकते हैं कि नागरिकता का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। और मौलिक अधिकार आज हम लोग देखेंगे। जो भी बच्चे अभी के समय में, चाहे वो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 में हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोई भी अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मौलिक अधिकार को हम लोग पूरा एक बार में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट में देखेंगे। हो सकता है कि कम से कम 3 से 4 पार्ट में आए। ये आपका पहला पार्ट है। आइए आज हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है अधिकार। ठीक है, अधिकार का मतलब क्या होता है समझेंगे कि अधिकार का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह को दिए गए वैधानिक या नैतिक या सामाजिक रूप से मान्य अधिकारों से। देखिए कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी समूह है, ठीक है, उसको जो भी वैधानिक, नैतिक या सामाजिक रूप से जो अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो किसी विशेष प्रकार की क्रिया करके उस कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है, वही अधिकार कहलाता है। तो अधिकार क्या कहलाता है? तो अधिकार से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी समूह है, उनको क्या दिया जाएगा? वैधानिक या नैतिक या सामाजिक रूप से जो अधिकार दिया जाएगा, जिससे वो क्या कर पाएगा? अपना कोई भी क्रिया कर पाएगा और क्रिया करके वो अपने के लिए कोई भी वस्तु को प्राप्त कर पाएगा, उसे हम लोग कहते हैं अधिकार। ठीक है, जो किसी व्यक्ति को या तो समाज के द्वारा या तो कानून द्वारा क्या होता है? दी जाती है, ताकि वो अपने हितों की सुरक्षा भी कर सके। आपको जो अधिकार है या तो वो कानून के द्वारा दिया जाता है या तो वो समाज के द्वारा दिया जाता है, जिससे क्या है कि वो व्यक्ति अपने हितों की रक्षा कर पाए। ये हमारा अधिकार है। अब बात आता है कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, तो अधिकार का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है कि किसी भी लोकतांत्रिक, अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, कि नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं? तो वो होते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति को की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा की आधार होता है। क्या होता है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और सुरक्षा का जो है आधार होता है। इसीलिए एक स्वतंत्र या एक लोकतांत्रिक देश के लिए मौलिक अधिकार होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार एक प्रकार का आपका वो अधिकार है जिससे आप कोई भी क्रिया करके कोई भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था कि अधिकार का डिफिनेशन, और यहाँ पे मौलिक अधिकार का डिफिनेशन आपको बता दिया गया। अब देखिए मौलिक अधिकार है क्या, नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में, कितना में? भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारे पास कुल भागों की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, और जो आपका अनुसूची है उनकी संख्या जो है 12 है, और अनुच्छेद जो है उनकी संख्या जो है आपका क्या है? 395 है। तो पहली बात, हम लोग भाग 1 पढ़ चुके हैं जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र था। भाग 2 पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ चुके हैं, और साथ साथ आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भाग 3 में उल्लेखित किया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा को हम लोग क्या, फ्रेंच भाषा जो है में मूल अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार को कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसकी जो रक्षा है, अगर आपका मौलिक अधिकार कभी भी हनन होता है तो इसकी रक्षा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करते हैं। कौन करते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करते हैं। और निलंबित, आपका मौलिक अधिकार को निलंबित कुछ समय के लिए कर सकते हैं। कौन? तो वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो आपके मौलिक अधिकार को
नियमित कर सकते हैं, जैसे इलेक्शन के टाइम में, कह सकते हैं कोरोना के टाइम में। ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा मौलिक अधिकार को छीन लिया जाएगा, या कुछ समय के लिए नियमित, कुछ ऐसे अधिकार, मौलिक अधिकार है जिसको कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। अब देखिए अधिकार कई प्रकार का होता है, उसमें मौलिक अधिकार पहला होता है मौलिक अधिकार, दूसरा कह सकते हैं कानूनी अधिकार, फिर आपका राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। तो आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अगर मौलिक अधिकार जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो मौलिक अधिकार आपके 4 प्रकार के हैं। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार पर तो चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है और कानूनी अधिकार क्या है। देखिए मौलिक अधिकार ये वे अधिकार है, ठीक है, जो संविधान द्वारा दिया जाता है। ऐसा अधिकार जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वैसे अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये मौलिक अधिकार का कुछ बातें हैं। कानूनी अधिकार, अब देखिए ये वे अधिकार हैं जो संसद या विधानमंडल, जो राज्य के विधानमंडल है, द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से दिया जाता है। ऐसे अधिकारों को हम लोग कानूनी अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार। अगर मान लीजिए कि आपका कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो इनके लिए व्यक्ति को पहले निम्न अदालत में जाना होता है। अगर वहां से आपको अगर न्याय नहीं मिलता है तब आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आपका जो है ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपका थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं कि परिभाषा है। अब हम लोग आर्टिकल वाइज देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे आर्टिकल को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक एक बाय आर्टिकल देखेंगे। आज का हम लोग आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 देखेंगे, उसके बाद 14 से 18, 19 से 22, ठीक है, ऐसे करते हुए हम लोग आगे भी बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात आता है अनुच्छेद 12, क्योंकि कह रहा है कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 12, ठीक है, इसमें कह रहा है कि मूल अधिकार की परिभाषा। अब भाई मूल अधिकार की परिभाषा क्या है कि देखिए राज्य, अब यहाँ पे राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य का मतलब स्टेट नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा। कह रहा है कि जो भी राज्य है वो अपने व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा, ठीक है। अब देखिए राज्य क्या होता है, अगर कोई बच्चा को पूछिए राज्य क्या होता है तो वो अक्सर क्या बोलते हैं कि राज्य माने बिहार राज्य हो गया, यूपी राज्य हो गया, लेकिन ये राज्य अलग है। देखिए यहाँ क्या होता है कि कोई भी संस्था जो अपना नियम कानून खुद बनाने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा कोई भी संस्था है जो अपना कानून खुद बनाए और उसको स्वतंत्र रूप से लागू कर पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए। हम जान रहे हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा संस्था है वो कह सकते हैं कि संसद भवन है, फिर आप कह सकते हैं कि एचसी मतलब कि हाई कोर्ट हो गया, फिर एससी सुप्रीम कोर्ट हो गया, यूपीएससी आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ये जितने भी देख रहे हैं ये सब बड़ी बड़ी संस्था है। एक एग्जाम्पल समझिए कि आप लोग जान रहे हैं कि बीसीसीआई भी एक प्रकार का संस्था है। क्यों? क्योंकि कहता है कि कोई भी संस्था जो अपना कानून खुद बनाने के लिए या नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है वह क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक जानते हैं। आइए तो इसे समझते हैं कि देखिए मान लीजिए कि एक संस्था है जिसका नाम है बीसीसीआई, और बीसीसीआई मैच करवाना चाह रहा है कलकत्ता का ईडन गार्डन। लेकिन क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट किसको कह रहा है? बीसीसीआई को, कि आप जो है मैच ईडन गार्डन में ना करवा के कहीं और करवा लीजिए। तो क्या लग रहा है, क्या बीसीसीआई ये मैच कहीं और करवा सकता है? क्या बदल सकता है? तो नहीं, क्योंकि कह रहा है आर्टिकल 12 कहता है कि कोई भी संस्था जो अपना नियम और कानून खुद बनाए तो उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यही चीज आर्टिकल 12 कहता है। बात समझ में आ गया आप लोग को? अब देखिए आर्टिकल 13,
ये क्या है, इसमें कह रहा है अल्पीकरण। अब देखिए अल्पीकरण का मतलब क्या होता है कि राज्य मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, राज्य जो है मूल अधिकार पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, और कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार का इतना प्रयोग ना करे कि दूसरे व्यक्ति को कोई दिक्कत हो। आप कोई मान लीजिए आपको मौलिक अधिकार दे दिया है और आप मौलिक अधिकार का इतना उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है और जिससे लोगों को कठिनाई हो, तो वहाँ पे आर्टिकल 13 आपका मौलिक अधिकार को रोक सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक छात्र है, ठीक है, जो पढ़ाई कर रहा है और उसके बगल में एक छोटा सा बर्थडे का पार्टी हो रहा है, और उस बर्थडे पार्टी में क्या कर रहे हैं कि पूरे डीजे को लगाकर, साउंड को लगाकर गाना बजाया जा रहा है, और उस बच्चे का क्या हो रहा है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या कह रहा है, अल्पीकरण कह रहा है कि अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आप अपने मौलिक अधिकार का खुद उपयोग कीजिए, इतना उपयोग कीजिए कि आप तक ही सीमित रहे, दूसरे को ठेस ना पहुंचे। यदि दूसरे तक ठेस पहुंचती है तो आपका अल्पीकरण होगा, आप पे रोक लगाया जा सकता है। आर्टिकल 13 ये कहता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18, 19 से लेकर 22 ऐसे करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।